हमने सिर्फ सैलरी के लिए करा, लोग ने इतनी बदतमीजी करी, ऊपर से हमारी सैलरी भी नहीं, हमारे साथ बदतमीजी भी करी। ईयरबड्स जो हम आप सब लोग कान में लगाते हैं, ये बनाती है कंपनी और ये उसके बाहर यहाँ पर मौजूद है भीड़। अगर हम गलत पाए जाते हैं हम पे कार्रवाई करो, अच्छी बात है। कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर। हम बैठ के अपने हड़ताल कर रहे थे बाहर, इन्होंने हाथापाई कर रही लड़की पे। आमिर आया, आमिर ने बदतमीजी करी, एक लड़की का सर फोड़ दिया। ये चोट कैसे लगी? वो लड़की को मारा था, हाथापाई पाए फिर तो उसने कांच वगैरह मारा, सिलेंडर से। वो लड़की हॉस्पिटल में है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। लड़कियों को वॉशरूम भी एक बार जाने देते, गर्ल्स प्रॉब्लम होती उसमें भी नहीं जाने देते। एक बार वॉशरूम सच्चाई है, इस बात के लिए सच्चाई है। महिलाओं के साथ में कोई बहुत दिक्कत है यहाँ पे, लाइन लीडर सीनियर से लेके सब। अगर इनको पीरियड्स वगैरह आता है तो लाइन लीडर बाहर नहीं जाने देते, जबकि उनको दिखता है टेबल पे ब्लीडिंग हो गई, लग रही है, तब भी नहीं जाने दिए बाहर। ऐसे वक्त पर जब वो तकलीफ पे है, पीरियड्स है, लेकिन कोई राहत नहीं है। हाँ, काम करते हैं, बाथरूम भी नहीं जाने देते हैं, पानी भी नहीं पीने देते हैं, चाहे बंदा कितना भी प्यासा रहे। सर जाने नहीं देते, बोलते हैं टारगेट पूरा नहीं होगा। मेरे बगल में लड़की बैठी है, उसको पीरियड्स आए और बंदा नहीं जाने दिया। टोटल 10 घंटे का ड्यूटी करते हैं इसमें, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता है। मेरी 15,000 सैलरी बता के प्लेसमेंट हुआ था मेरे कॉलेज से, 11,000 सैलरी के हिसाब से डाला है। मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, तो मैं 6,000 रुपए डाले कुल मेरे। 52 रुपए घंटे के हिसाब से मिलता है, चाहे किसी का सैलरी 15,000 हो या 11,000 हो। हाँ, 52 रुपए मिलता है। 1 मिनट, चाय का कप, 1 किलो मिठाई का डब्बा, और उसमें भी हमसे उस दिन भी काम करवाया जाता है फुल टाइम। बहुत बड़ी तादाद पर यहाँ पर जो श्रमिक हैं वो खड़े हुए हैं। आप देख सक रहे हैं, आपके कैमरे पे दिख रहा होगा। धूप लग रही है आपको, इधर आराम छाए में। नोएडा फेज 2 में इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, यहां पर सुबह से ही तमाम श्रमिक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने वेतन को लेकर। और यहां पर जिस जगह पर मैं आया हूं फेज 2 बी ब्लॉक में, तो इस कंपनी के बाहर भी तमाम जो है ये श्रमिक यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं यहाँ पर, लड़कियां मौजूद है जो यहाँ पर काम कर रही हैं। और बड़े संगीन आरोप यहाँ पर हैं कि कंपनी के अंदर इनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी तक की बात सामने आ रही है। जो कि ये लोग जो कि नोएडा के या पूरे निर्माण में इनका योगदान होता है, और ये आज इतनी धूप में यहाँ पर सुबह से ही अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। मेरे साथ, आपका नाम क्या है? नव्या, क्या आप इसी कंपनी में काम कर रही हैं? हाँ सर, मैं। क्या घटना हुई सुबह? सुबेरे हम लोग मतलब हल्ला कर रहे थे कि हमारी मांग पूरी करो, तो हमारी मांग पूरी कर हम लोग आगे गए तो एक लड़की का, आमिर नाम है, मॉन्डन है, उसने उसका सर फाड़ दिया बहुत बुरी तरीके से। हमने बचाया तो हमारे साथ खींचा खींची भी करी, उसने बदतमीजी भी करी। आधी लड़कियां पीछे खड़ी, उनके कपड़े भी खींचे गए, और एक लेडीज ने उस पर। ये सब कौन कर रहा है? ये एक गार्डनी है और एक आमिर नाम का है। इसी कंपनी के अंदर? इसी कंपनी के अंदर एक आमिर नाम का इसी कंपनी में भी छुपा भी रखा है, ये लोग बाहर नहीं निकलते। आप अपनी मांगों को लेकर बात पूरी कर रहे थे, हम लोग और कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ खड़े थे, सिर्फ बोल रहे थे। और ये आमिर आया, आमिर ने बदतमीजी करी, एक लड़की का सर फोड़ दिया बुरी तरीके से। आपका नाम क्या है? सुमित। इसके आपके हाथ में चोट ये? ओहो, ये चोट कैसे लगी? वो लड़की को मारा था, हाथापाई पाए फिर तो उसने कांच वगैरह मारा, सिलेंडर से। वो लड़की हॉस्पिटल में है। ये चोटी से अंदर आई कंपनी के अंदर। ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप लोग हट जाओ, मतलब अपनी मांगे ना मानो। हम लोग और कुछ भी नहीं कर रहे थे इनके साथ, कुछ भी नहीं सर। हम बैठ के अपने हड़ताल कर रहे थे बाहर, इन्होंने हाथापाई कर रही लड़की पे, तो लड़की पे हाथापाई करी, तो जब हम अंदर गए तुम लोग आ गए बचाने के लिए, को भी मारा। उसके चोट आई, लड़की को वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में है वो, हॉस्पिटल में। पीछे से अपने पापा के साथ वो थाने गई, मतलब पहले चौधरी हॉस्पिटल, फिर वहाँ से थाने। साथ पिए लोग। अच्छा, मतलब आप जो कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा कंपनियों के नहीं है, बिल्कुल नहीं। लड़कियों को वॉशरूम भी एक बार जाने देते, गर्ल्स प्रॉब्लम होती उसमें भी नहीं जाने देते। एक बार वॉशरूम लंच का टाइम देते हैं ये लोग? लंच का टाइम देते हैं, आधा घंटा जल्दी से जल्दी आ जाओ। 30 मिनट 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लंच टाइम हमारा कटता है, टी हमारी कटती है, आधा घंटे का लंच होता है, वो भी हमारा 9.5 घंटे बैठती है फिर ड्यूटी। मतलब आप लंच जो करते हैं ना, कितने घंटे का टोटल टाइम है? टोटल 10 घंटे का ड्यूटी करते हैं इसमें, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता है। मेरी 15,000 सैलरी बता के प्लेसमेंट हुआ था मेरे कॉलेज से, 11,000 सैलरी के हिसाब से डाला है। मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, तो मैं 6,000 रुपए डाले कुल मेरे। क्यों ऐसा क्यों? 15,000 सैलरी बता क्यों काट लिए? यही इसी बात पर मानी। हाँ जी, इसमें ये भी सिस्टम टी ब्रेक होता है ना, टी ब्रेक के समय 10 मिनट का टी ब्रेक होता है, 10 मिनट के बाद फिर बंदा वॉशरूम चलाए, फिर उसके बाद नहीं जाएगा, फिर ये लड़ेंगे एचआर कंपनी में। लड़कियों का एक प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मिलता है कि अगर इनको पीरियड्स वगैरह आता है, देखो सबके घर में माँ बहन है, सबके घर में माँ बहन है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अगर इनको पीरियड्स वगैरह आता है
तो लाइन लीडर बाहर नहीं जाने नहीं देते बाहर। जबकि उनको दिखता है टेबल पे ब्लीडिंग हो गई लग रही है तब भी नहीं जाने दिए बाहर। ऐसा होता है तब भी मेरे से लड़ाई हुई है अंदर, मेरे से अंदर लड़ाई हुई मैंने भी है। खुद अच्छा, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं रिपेयरिंग करता था, अभी सोल्डिंग पे कर रहा ये किस कंपनी, क्या बनाती है कंपनी? ये हेडफोन अच्छा, ये रोलेक्स तो ये जो आप समस्याएं, तो बहुत मतलब ऐसी गंभीर बात है कि महिलाओं के साथ में पीरियड्स टाइम पर ऐसा करना। मैं प्रूफ, मेरे पास प्रूफ होता, अगर कैमरा होता, फोन अलाउ नहीं है हमारा। नहीं, मैं अंदर लड़ा हूँ, सीसीटीवी का फुटेज दिखा दूंगा। मैं अंदर क्यों लड़ा था लाइन लीडरों से, क्योंकि मेरे बगल में लड़की बैठी और उसको पीरियड्स आए और बंदा नहीं जाने दिया, और हमारे सीनियर भी ऐसे ही हैं। तानाशाही चल रही है। हाँ जी। आप बताओ, आप भी काम करते हो यहाँ जी। पे, इसी कंपनी में? जी। किस, क्या करते हैं आप? टेक्नीशियन क्या है? नहीं, हाँ। लाइन पे बैठ के काम करते हैं हेल्पर डेली का। हैं आप? हाँ जी। कितना तनख्वाह देते हैं ये? 11,021 रुपया। 11,000। और जी। छुट्टी महीने में? एक भी दिन छुट्टी कर लेंगे तो लाइन लीडर गाली गलौज करता है, और छुट्टी कर भी लेंगे तो साप्ताहिक कोई अवकाश नहीं, बहुत दिक्कत है। ओटी चलती है, अगर ये ओटी चलती भी है तो उस तरीके से काम कराते हैं जैसे अदर दिन कराते हैं। अगर संडे वनडे चलाते हैं फिर प्लस ओटी भी काटते हैं। प्रेशर इतना हाई रहता है बहुत ज्यादा। और जो ओवर टाइम की बात की कि ओवर टाइम में आपको जो आपकी तनख्वाह है उसका दोगुना पैसा मिलता है? नहीं सर, सिंगल मिलता है, डबल कुछ नहीं मिलता है। यहाँ सिंगल मिलता है, डबल कुछ नहीं मिलता। घंटे के हिसाब से मिलता है, 52 रुपए घंटे के हिसाब से मिलता है। चाहे किसी का सैलरी 15,000 हो या 11,000 ओवर टाइम? हाँ, 52 रुपए मिलता है। तनख्वाह कितनी भी उससे चाहे तनख्वाह- जो दोगुने की बात हो रही है कि जो नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और देखो, जो यहाँ पे दीपावली पे वर्करों को बोनस मिलती है, कुछ भी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलती है। चाय का कप मिलता है, चाय का कप, एक मिनट, चाय का कप, 1 किलो मिठाई का डब्बा, और उसमें भी हमसे उस दिन भी काम करवाया जाता है फुल टाइम। दीपावली वाले दिन में? तो ये सब मांगे, आप भी काम कर, आप भी यहाँ पर क्या क्या मांग रही है? और क्या ये लोग इस तरह लोगों के साथ में बता रहे हैं हाथापाई भी की गई है? हाँ, हाथापाई की गई है। आप काम और करते हैं? हाँ, काम करते हैं। वॉशरूम भी नहीं जाने देते हैं, पानी भी नहीं पीने देते हैं, चाहे बंदा कितना भी प्यासा रहे। वॉशरूम जाने के लिए मना करते हैं? हाँ, वॉशरूम जाने के लिए ऐसा लाइन लीडर क्यों? मना करता है। क्योंकि समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा, टारगेट नहीं निकल पाएगा। टारगेट के चक्कर में। और अच्छा, आपको ओवर टाइम मिलता है? नहीं, कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, सुरक्षा महिलाओं के अंदर हो रही करते कुछ हैं? नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सैलरी नहीं है? यादों की आई है। अभी आधे बंदों की सैलरी नहीं आई है। ऐसा सिस्टम है। आज कितनी तारीख होगी? 12, 13 तारीख होगी। आप हाँ। एक सेकंड, आप बताएंगे क्या दिक्कत हो रही है? सर, ये दिक्कत है, यहाँ पे टाइम से सैलरी नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ, आप लोग सैलरी बढ़ाने के लिए यहाँ हाँ, पर मांग कर रहे थे? हमें ये चाहिए जो सरकार दे रही है, हमें वो दो भाई। हाँ। डबल रोटी चाहिए, ये जो सुविधा होनी चाहिए, सुविधा 18-20 तो होनी चाहिए सोल्डरिंग वालों की। हाँ। कम से कम इतनी तो है ही सब जगह, लेकिन यहाँ पे कम देते हैं। यहाँ पे सैलरी टाइम से नहीं आती, पैसे काट लेते हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते। कोई तकलीफ होगी अगर आपको? तो नहीं कभी- देते सर, देते ही नहीं है, बात यही तो है। पैड वगैरह कुछ उपलब्ध नहीं होता है कंपनी। पैड वगैरह हर कंपनी पैड उपलब्ध कराती है। हाँ बिल्कुल, सैनिटरी लड़कियों को पैड रखते हैं ना, गार्ड हो चाहे कुछ भी हो, लेडीज गार्ड होती है, उनके पास रहता है कि पीरियड्स प्रॉब्लम है, कोई भी लड़की बिना बताए लाइन से जा सकती है। हाँ। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पूछा, जैसे इंचार्ज से पूछा, लाइन इंचार्ज से, उसने मना कर दिया, प्लस अगर वो उठ के जा रही हो उससे ऊपर अधिकारी से बताने, तो उनको भी मना कर दिया जाता है फोन करके या आवाजें देख के कि नहीं, उनको बाहर नहीं जाने देना। ये मेरे सामने हुई है। मैं सीसीटीवी अंदर का फुटेज अगर ये लोग दिखाए तो मैं बता सकता करने लगती है, गाड़ी में लड़ाई करने लगती है, अगर उनसे कुछ कह दो तो गाली गलौज, हाँ, हाथ भी उठाने लगती है, हाथ तो हाथ भी उठाने लगती है। एक बार मारपीट के? हाँ, मेरे को भी किया एक बार, मेरे को भी किया एक बार। बताइए, ईयरबड्स जो हम आप सब लोग कान में लगाते हैं, ये बनाती है कंपनी, और ये उसके बाहर यहाँ पर यहाँ पर मौजूद है भीड़। ये सब अपनी मांगों को लेकर। अब आपने सुना कि किस किस तरह के गंभीर आरोप कंपनियों के अंदर क्या कुछ कहा जाता है, कि कितनी सारी बारीक नियम है श्रम कानून के, लेकिन एक भी वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे। और देखिए कितनी भीड़। मैं कहूँगा थोड़ा सा रोहित उस तरफ भी दिखाइए, जहाँ पर कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर, कि भैया हमको समय से तनख्वाह दे दी जाए। हमको महिलाओं की बातें आपने सुनी कि ऐसे वक्त पर जब वो तकलीफ पे है, पीरियड्स हैं, लेकिन कोई राहत नहीं है, कोई राहत नहीं है। और यहाँ पे हाथापाई पे लोग उतारू हो रहे हैं। और ये सब लोग वो लोग हैं जो कि किसी देश शहर को बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। बहुत कम इनको वेजेस है, 11,000, 15,000, 18,000,
इनकी वो भी समय से नहीं मिलती है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ओवर टाइम को कहा गया कि भाई आपकी जितनी तनख्वाह है उसका दोगुना पैसा अगर आप ओवर टाइम में, वो भी नहीं दिया जाता है। इस कारण से आज ये जगह जगह पर जो आप आंदोलन देख रहे हैं, नोएडा के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कंपनियों के बाहर, ये कंपनी, इसके बाहर ये एम्प्लॉयज हैं, पीछे इसके अलावा वहां पर देखिए बहुत बड़ी तादाद है जो है वो लोग इधर आंदोलन कर रहे हैं। अब जो यहाँ छुट्टियाँ देते हैं वो भी काट ली जाती है। एक इस कंपनी का एक और खासियत बताता हूँ। जी सर बताइए। जैसे हमें ना देखो, पहले बात, आप कौन? सर मैं रंजीत। नहीं, इसी कंपनी में काम करते हैं? नहीं सर, हमारा ये क्या नाम है, ये लक्ष्मी रिमोट का जो है हमारा 31 का है, वहाँ दूसरे यहाँ से। यहाँ पे मतलब आप अभी आए हैं? जी सर। किस लिए आए हैं? सर फिलहाल में सैलरी नहीं बढ़ रही, इसलिए सैलरी नहीं बढ़ कितनी रही। सैलरी है आपकी? 11,000। 11,000 रुपए। ओवर टाइम का मिलता है? जी सर। कितना? वही सर जितना 11,000 में सर 50 रुपये इस तरह देते हैं। इस कंपनी का एक और गलती बता रहा हूँ। पहले तो वॉशरूम बनाइए लद्दाख में, उधर पीछे साइड, अगर कोई मैन पावर जाता है वॉशरूम के लिए, अगर 2-3 मिनट तो उसको चेकिंग और निकलने में ही लग जाता है। उधर से आते हैं ना, किस चीज की चेकिंग? बस मतलब अंदर से बर्ड्स वगैरह, मैं मानता हूँ। अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चेकिंग पूरा करो। अगर हम गलत पाए जाते हैं, हम पे कार्रवाई करो, अच्छी बात है। लेकिन सुबह हमारा 9 बजे का टाइम है, ये बुलाते हैं हमें 8:40-45 पे, तुम्हें आना ही है, नहीं आना है तो बाहर भगा देते हैं। पहली बात, 15-20 मिनट किसी का बाप का नहीं है, वो हमसे जबरदस्ती मांगते हैं। उसके बाद 9 घंटे की ड्यूटी है हमारी सर, 8 घंटे बता के 9 घंटे ड्यूटी है, जिसमें से आधा घंटा लंच काटते हैं। चलो मैंने मान लिया, तो क्या कंपनी 10 मिनट का कोई ब्रेक नहीं देती? 2 ब्रेक देती है, उसका आधा घंटा हमारा काटती है। प्लस जो छुट्टियाँ होती है, छुट्टियाँ में भी वो काट लेते हैं। होली के टाइम पे 3 दिन छुट्टियाँ और एक भी लीव नहीं है, एक भी लीव नहीं है, ना कोई लीव नहीं है, कोई लाभ भी ना। चक्कर खा के गिर जाती, लेकिन क्या गेट पास नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। क्या छुट्टी भी सुन लीजिए लेडीजों का। जी आ जाना। क्या नाम है आपका? वर्षा। आप यहाँ पे काम कर, जॉब कर रही हैं? कितनी सैलरी है आपकी? सर 14,000। यहाँ पे मिलता है। आप कहाँ से, यहीं रहने वाली, कहीं बाहर से? नहीं, सासू से। हैं? हाथरस से आई हैं आप यहाँ काम। लेकिन क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं यहाँ पे हो रही है? सर वही टी ब्रेक वगैरह नहीं, मतलब उसमें अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं। झिझक, आराम से बढ़िया से बोलिए, घबराना नहीं है। अब अपनी बात रख रही है, इसमें क्या डरना? सर पर्सनल गर्ल्सों को सर पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी ये लोग जाने नहीं देते हैं। गेट पास भी नहीं मिलता। क्या बाथरूम वगैरह जाने के लिए भी कुछ मना है कि वॉशरूम जाने में भी प्रॉब्लम? सर जाने नहीं देते, बोलते हैं टारगेट पूरा नहीं होगा। टारगेट कितना टारगेट देते हैं ये लोग? हर दिन का होता है? हाँ जी सर, 3,000 होता है। 2500 3,000 8 घंटे का। मतलब क्या बनाना होता है 2500 3,000? सर बर्ड्स होता है और हेडफोन भी होता है, ये सब होता है। अच्छा, तो उसमें आपका रोल क्या रहता है? सर मैं सोल्डरिंग करती हूँ। सोल्डरिंग करती, तो आज ये मतलब कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारी नहीं मांग रहे हम लोग। मुझे जो मिल रहा है सर, सरकार ने जो लागू किया वो हमें दो, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तुम उस पे उंगली उठा रहे हो, तुम क्यों मांग रहे हो? ये तो सर जबरदस्ती हुई ना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिए कि जब दिए हैं, जब तुम कह रहे हो कि हम दे रहे हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं लागू कर रहे हो? जब हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर, तुम्हारी नहीं मांग रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो कि तुम क्यों मांग रहे हो? हम सर यहाँ आंदोलन करने रोड पे खड़े होकर कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं जा रहे हैं, फिर भी तुम बोल रहे हो कि मत करो, ये करो, वो करो। तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। लड़की है वहाँ पे, लड़की को सर सब सम्मान देते, बेटी को सम्मान देते हैं। यहाँ सर लड़की को झापड़ मारा जा रहा है, बताओ कहाँ की अन्याय है ये सर? आपकी सुरक्षा को लेकर अंदर सर बंदों को कंपनी छोड़ के बंदे जाते हैं तो उनकी सैलरी भी नहीं डालते हैं। अच्छा, फुल एंड फाइनल जो मिलता है वो भी नहीं मिलता? सर लेट मिलता है, लेट मिलता है सर। हमें 7 तारीख तक होल्ड कर देते हैं। क्या नाम है, 20 तारीख तक मिलता है। सैलरी मिलती नहीं है, होल्ड कर देते हैं। होल्ड कर देते हैं, सैलरी होल्ड कर देते हैं। अगर हम निकल जाएंगे, क्या नाम है, 1-2 दिन के लिए छुट्टी मांगेंगे तो हमारी सैलरी होल्ड हो जाती है। आज इतनी हो गई सर ना, अब पता नहीं अगले जो जितने बंदे हैं यहाँ पे सबके चेहरे पहचान लिए गए हैं। पहचान लिए जाए तो हाँ, अब हमें कंपनी से बाहर आवाज उठाओगे तो निकाल दिए जाओगे। मेन प्रॉब्लम सर ये है तानाशाही। मैडम आप ये इसी में कंपनी में काम करती हैं, क्या आराम से क्या दिक्कत हो रही है? किस लिए ये लोग प्रदर्शन करना पड़ रहा है आपको? जी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे, ना टाइम से छुट्टी कर रहे, ना लंच दे रहे, ना तो आने देते बाहर नहीं निकलने देते खाने पीने के लिए? ये 2 बजे लंच करते हैं। 2 बजे बस जी। तो और क्या वॉशरूम वगैरह को लेकर भी जो चीज नहीं जाने देते, सुबह से शाम तक नहीं जाने देते। लंच हो जब जाओ। लंच और टी ब्रेक होता है। आपका नाम क्या है? नीलम।
आप कहाँ से आई हैं यहाँ? यहाँ मैं तो अपना फिरोजाबाद से आई हूँ। अच्छा, काम इसी कंपनी में काम करती इसमें हैं? जॉब करती हूँ। तो क्या ये जो यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इस हाँ, वो तरह की सच्चाई दिक्कतें है, हैं, इस बात के लिए सच्चाई है। महिलाओं के साथ में कोई बहुत दिक्कत है यहाँ पर, लाडली सीनियर से लेके सब। तो देखिए ये सब लोग अलग अलग देश के हिस्सों से यहाँ पर काम करने के लिए 14,000 15,000 जिसकी जितनी तनख्वाह है, लेकिन हो क्या रहा है दरअसल आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भी हम दूसरे जगह पर जहाँ पर वहाँ पर पुलिस वालों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, बवाल ज़्यादा बढ़ रहा है, हम उधर भी जाएंगे। उस कंपनी में भी दिखाने के ये हमारे सहयोगी रोहित यहाँ पर आपको वो फोकस करके दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद पर यहाँ पर जो श्रमिक हैं वो खड़े हुए हैं। आप देख सक रहे हैं, आपके कैमरे पर दिख रहा होगा कि सड़कें पूरी यहाँ पर ये सारे लोग, कई कंपनियां हैं, यहाँ कोई एक कंपनी नहीं, हर कंपनी के श्रमिक की यही शिकायतें हैं। और सबसे गंभीर मामला, सबसे बड़ा मामला है कि महिलाओं के साथ में एक कंपनी के अंदर किस तरह की बदसलूकी हो रही है, ये कभी भी ये खुल के सामने नहीं आया। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार इसको आदेश दिया, आज फिर उन्होंने उनके निर्देश जारी हुए हैं कि तुरंत बातचीत किए जाए, समाधान दिया जाए, इनका वेतन तय समय पर दिया जाए, तय समय पर बोनस दिया जाए, काम के घंटे तय होने चाहिए, सभी के अधिकार हैं यहाँ पर। ये लोग नोएडा जो बहुत बड़े बड़े शहर आप देखें, बड़ी गगनचुंबी इमारतें दिखती हैं, उनके पीछे इनका खून पसीना होता है और बदले में इनको पैसा दिया जाता है ताकि इनकी जीविकोपार्जन हो सके। दूर दूर से जगहों से आते हैं और तय वक्त पर इनको तनख्वाहें नहीं मिलती, महिलाओं के साथ में ज्यादती की जाती है, वॉशरूम तक को जाने नहीं देते। पीरियड्स लीव की तो बात छोड़िए, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होने लगती है। ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। और ये जो आज मजदूर अपने हकों के लिए यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, विरोध बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार से कि प्लीज़ ध्यान दीजिए, इन प्राइवेट फर्मों पर नकेल कसिए, किस तरह से ये एक मजदूर की ज़िंदगी के साथ में बहुत बड़ा सौदा यहाँ पर कर रहे हैं।